आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होंगे, किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरह से ज्ञात करनी है, पूरा यहाँ पर हम डेरिवेशन देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, वीडियो को आपको बिल्कुल भी यहाँ पर स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए आज हम देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। गॉस की प्रमेय क्या है उसका डेरिवेशन हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका कई बार बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। एक बार नहीं 2 बार आपको यहाँ पर समझाया जाएगा ताकि कहीं पर भी आपका कोई भी डाउट ना रहे। और गाइस कहीं पर भी कोई भी इशू हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या है। तो आपको फर्स्ट हेडिंग डालनी है, किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसको यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है। किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो पहले यहाँ पर गाइस जो आपका यहाँ पर चित्र दिया गया है पहले इसको समझ लेते हैं। आपको वहां पर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका आज किया जाता है तो ये चित्र वहां पर आप किस तरह से बनाकर आओगे, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर साथ ही साथ आपके लिए हिंदी में लिख दी है, इसको भी आप लिख लीजिए। अगर आपको ये याद नहीं होता तो इसको लिख लीजिए, फिर आपको चित्र बनाना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कि माना एल लंबाई का एक तार है, ठीक है। माना एल लंबाई का ये आपका दिया गया है तार। अब नीचे यहाँ पर भी साइड से भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए माना एल लंबाई का आपका एक ये तार है, ठीक है। इसके बाद आप लिखोगे तार है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जैसे एल लंबाई का आपका कोई एक तार है और इसे कैसा आवेश दिया गया है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इस तरह से आप कर लोगे यहाँ पर, ठीक है। इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इसके बाद आप लिखोगे कि तार के आर दूरी पर, यानी तार से आर दूरी पर कोई बिंदु आपका पी स्थित है। अब यहाँ पर समझ लीजिए जैसे कोई एल लंबाई का आपका तार है और इस पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लस क्यू आवेश यहाँ पर वितरित है, ठीक है, और आवेश पूरे में फैला हुआ है। इसके बाद आप लिखोगे कि आर दूरी पर, तार से आर दूरी पर कोई बिंदु आपका पी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कोई बिंदु आपका पी है। यहीं पर आपको क्या याद करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए आगे आप किस तरह से करोगे उसको समझते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे एक बिंदु पी है, इस पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तथा वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच का कोण। अब देखिए ये क्या है आपका डी, ये है आपका क्षेत्रफल, ठीक है। तो वेक्टर डी ए और वेक्टर ई के बीच का जो आपका कोण है, यहाँ पर क्या कोण बन रहा है, थीटा, ठीक है। इनके बीच थीटा कोण बन रहा है। तो इस तरह से आप जो आपका चित्र है इस तरह से बनाओगे। और ये आपका क्या दिया गया है, गॉसियन पृष्ठ, क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। माना इस तरह से आप लिखोगे, माना एल लंबाई का एक तार है, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है। ये आवेश इस तार पर वितरित हो जाता है या फिर वितरित है। तार के आर दूरी पर कोई बिंदु आपका पी है, इस पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। और वेक्टर ई व वेक्टर डी ए के बीच आपका कोण क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका डेरिवेशन हम देखेंगे तो वहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, ठीक है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा उसको देखिए। आप यहाँ पर लिखोगे, पहले इस तरह से हेडिंग डाली है कि रेखीय आवेश घनत्व, फिर आपको लिखना है कि प्रति एकांक लंबाई पर, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा। आपको इस तरह से लिखना है कि माना आर दूरी पर, यहाँ पर देख लीजिए आर दूरी पर आपका कोई बिंदु पी है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि फाई बराबर, इस तरह से इंटीग्रेशन का आपको चिन्ह लगाना है। आप लिखोगे कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, और इसके बाद नेक्स्ट आपकी लाइन ये हो जाएगी। जब इसको हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाकर आप लिखोगे कि ई डॉट डी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर ये डी ए कॉस थीटा कैसे आ गया, क्योंकि हमें पता है कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा,
क्लियर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन आप इस तरह से करोगे कि फाई ई बराबर, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। आप लिखोगे ई अनुक्रमानुपाती ए कॉस 0 अंश, क्योंकि हमें पता है कि कॉस थीटा यहाँ पर देखिए डी ए कॉस थीटा आपका दिया गया था, ठीक है। और वहां पर एक बार आप देख लीजिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट लाइन होगी क्या हो जाएगी, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाकर आप लिखोगे कि ई अनुक्रमानुपाती ए कॉस 0 अंश। और हमें पता है कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो गाइस फाई ई बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है। कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1 और 1 को हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाकर डी ए बराबर हमें पता है होता है 2 पाई आर एल, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, जो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू दी गई इसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई 2 पाई आर एल। यहाँ तक समझ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन यहाँ पर आपको लिखनी है गॉस की प्रमेय से, और हमें पता है गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया गया इसकी जगह गॉस की प्रमेय फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई ई की जगह हमें क्या रखना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर देखिए पहले इसको देख लीजिए, इसकी जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 2 पाई आर एल। अब जो यहाँ पर आपका दिया गया था सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है, और फाई ई की जगह क्या कर देगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 एक बार देख लीजिए क्या दिया गया, क्यू बराबर, देखिए गाइस समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 आपका क्या दिया गया, क्यू बराबर लैम्डा एल। तो यहाँ पर क्यू की जगह आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ये जो आपका दिया गया सेम आपको इसी तरह से लिख देना है, तो ये हो जाएगा ई 2 पाई आर एल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ई बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका लैम्डा अपॉन आर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपका क्या हो जाएगा, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन आर। यहाँ से देखिए यल से यल आपका हो जाएगा कैंसिल, तो इस तरह से निकल के आ जाएगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, और किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आपने देख लिया। अब गाइस आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इस चैप्टर से, उसको देखेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच।